ये हिचकिचाना नहीं है कि हाँ हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन सबको बना रहे हैं ना, तो आप लोगों को बोलना है खुल के कि आप जो मेल्स है कॉन्डोम यूज कर सकते हैं और अदर्स। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली ये 1 दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन हम लोग का कल संडे है, इसलिए आज ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है सर, पोस्टर दूर में है, आप लोग सामने से आके देख सकते हैं। हम लोग सब नुक्कड़ नाटक और जो भी स्पीच दिए उसमें सब कुछ सुने, ठीक है। लेकिन उसमें और एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि जैसे हम लोग क्या है, हेल्थ वर्कर है ना। अभी आप लोग गोइंग टू बी नर्स, मतलब नर्स ट्रेनी है ऑलरेडी। हम लोग जो मैम लोग है, हम लोग क्या है, रजिस्टर्ड नर्स, मतलब हम लोग को लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन अच्छा हमको सिखा रिया है। हम लोग टीचिंग लाइन में है, तो इसलिए हम लोग मतलब डायरेक्टली पेशेंट के साथ क्या नहीं हो पाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। लेकिन जैसे अभी आपके सीनियर्स ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, 3rd ईयर है ना, और आप लोग भी आने वाले महीनों में जाएंगे, तो उसमें बस जो एड्स, अभी जैसे हम लोग सुने कि हम लोग अगर अभी सुन लेंगे कि अगर किसी को एड्स हो गया है, एड्स से पहले क्या होगा, HIV होगा। एड्स तो बाद में होता है, एड्स बीमारी नहीं है। चल झूठा, ये पता है ना, है कि नहीं? एड्स बीमारी है, नहीं है? हाँ या नहीं? नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि इंसान को HIV होगा। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। वो एक वायरस से होता है और वो इंसान का क्या करता है, इम्यूनिटी को, या हिंदी से क्या है वो, प्रतिरक्षण, है ना, उसको क्या करता है, वो कम करना शुरू कर देता है। तब फिर HIV ही आगे बढ़ के क्या में चेंज हो जाता है, एड्स में। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। जब एक आदमी को HIV हो गया तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाता है, और एक बीमारी से क्या हो जाएगा, ढेर सारा बीमारी, मतलब उसके शरीर में बीमारी का घर बन जाएगा, जिसके वजह से फिर लास्ट अल्टीमेट क्या है, HIV या एड्स का लास्ट क्या है, क्या हो जाता है, डेथ, है ना। उसका आप सिर्फ लाइफ स्पेन को, या जो ट्रीटमेंट लेते हैं, सिर्फ इसका जो जीवन काल होता है उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से जो बीमारी को ठीक करेंगे या फिर ठीक हो जाएगा, वो चीज पूरा नहीं हो सकता है। और हम लोग देखे 4 टाइप का मेनली क्या क्या हम लोग देखे यहाँ पे, किससे किससे हो रहा है। सबसे पहले यौन संबंध, सबसे पहले, ठीक है, बोलने के लिए जो भी प्रिकॉशन है उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर एड्स किसी को बोल रहे हैं तो यौन संबंध से ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या देखे, अभी एकदम मार्केट में अवेलेबल या जो जनरेशन चल रहा है उसमें आपको क्या हो रहा है, ड्रग्स इजी है। ड्रग्स का भी अलग अलग कैटेगरी है, उसको नहीं बताएंगे, लेकिन इंजेक्शंस भी हम लोग यूज करते हैं। तो जो ड्रग्स लेते हैं क्या हो रहा है, हम भी वही इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, आप भी, तो क्या हो रहा है, उसमें एक दूसरे में हम लोग इन्फेक्शन फैला रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जब हम करते हैं तो पूरी तरह से ट्रेस करना चाहिए। उसमें भी अगर भूल चूक हो जाता है तो भी पेशेंट क्या हो जाएगा, HIV या एड्स से ग्रसित हो जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या देखे, मदर, है ना, माँ अगर गर्भवती है और उसको एड्स है तो बच्चे को भी हो सकता है। जो प्लेजेंटा होता है, जहाँ से बच्चा को सब न्यूट्रिशन, सांस लेना, ब्लड या अदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है सब मिल रहा है, वो माँ से डायरेक्टली क्या हो रहा है, बच्चा को मिल रहा है ना, तो उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। या ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर डिलीवरी के टाइम में भी, अगर नॉर्मल डिलीवरी, स्पेशली CS में नहीं बोलेंगे, थोड़ा कम चांसेस है, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हम लोग करा रहे हैं पेशेंट का, तो उसको फॉर श्योर क्या हो जाएगा, बेबी को हो जाएगा, क्योंकि अम्नियोटिक फ्लूइड और जो भी सिक्रीशंस है बच्चा का नाक मुंह अंदर जाएगा ही जाएगा, है ना, तो उससे इन्फेक्टेड होना ही होना है। इसके अलावा जैसे नीडल प्रिक, ये सब तो क्या हो रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका पता है, लेकिन हम लोग एज अ नर्स या नर्स मतलब स्टूडेंट नर्सेस, आप लोग जब जा रहे हैं इंजेक्शंस किसी को भी देते हैं,
केयरफुल रहना है, क्योंकि वन ऑफ द रीजन है कि नीडल प्रिक से भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सिर्फ एड्स नहीं या HIV नहीं, हेपेटाइटिस भी आप नीडल प्रिक से, क्योंकि वो भी आपका ब्लड एंड अदर सोर्सेस से हो सकता है ना। तो हम लोग जब भी पेशेंट को केयर कर रहे हैं, हर पेशेंट को ऐसा ट्रीट करना है कि वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब ऐसा नहीं कि छुआछूत हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो ग्लव्स पहनना है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना ही करना है। और अगर इन केस नीडल प्रिक होता भी है तो उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से प्रेस करेंगे और रनिंग वाटर में धो देंगे, है ना, ताकि जो भी सिक्रेशन या जिससे भी आप कांटेक्ट में होंगे वो उससे क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। और इंजेक्शन या हेल्थ वर्कर के पास जाएंगे या TT इंजेक्शन मेनली हम लोग ले लेते हैं, है ना, तो उससे आप लोग लेके उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, अवधि काल, वो बहुत लंबा टाइम है, हेपेटाइटिस का भी और एड्स का भी। तो आपको तुरंत इमीडिएट पता नहीं चलेगा कि अच्छा हम इससे ग्रसित है, तो इसलिए आपका बॉडी में भी उतना जल्दी साइन एंड सिम्टम्स जो भी बोले कि हाँ हमको भूख लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, ये बॉडी पेन हो रहा है, ये सब आपको, या वेट लॉस, ये सब तुरंत आपको नहीं पता चलेगा। तो इसका जो टाइमिंग है बहुत लंबा टाइमिंग है, तो वो जानने के लिए आपको याद भी नहीं होगा कि अच्छा हम क्या चीज किए हैं या किससे हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को आपको हमेशा मतलब केयरफुल रहना है, कोई भी काम कर रहे हैं तो। और हम लोग सब कोई सिंबल डाले हैं, तो आज हम लोग सबको प्रण लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, मिल के एड्स को क्या करना है, लाना है कि दूर भगाना है, दूर भगाना है। तो एज अ नर्स आप जहाँ भी जा रहे हैं तो आप इस चीज को एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है। और हम लास्ट में मैम, स्टूडेंट सबको को, मैनेजमेंट को, सबको को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग इस डे को मना पा रहे हैं और आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर किए, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और इसी तरीका से जितना भी डे आएगा उस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, ताकि हम लोग खुद भी जागरूक होंगे और दूसरे को भी जागरूक करना है, ठीक है। धन्यवाद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।